हेलो प्यारे मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल JMDC वेलकम स्टडी में आपका स्वागत है। जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता है कि वीडियो किस प्रकार से जा रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस, बहुत ही आसान तरीक़ा से पढ़ेंगे। एक छोटा से छोटा बच्चा तक इसको समझ जाएगा, लेकिन वीडियो को स्किप कर कर नहीं देखेंगे। देखिए, कहानी के रूप में हम टेंस पढ़ा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आए तो कहना। देखिए, एक रूप से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे एक कहानी के रूप में हम बोल रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं। जिसको समझ में आए स्क्रीनशॉट ले ले, या तो अपना कॉपी कलम में लिख कर याद करे, या सुन कर ही याद हो जाएगा। एक दो बार हम बोल देंगे। जैसे टेंस, टेंस का मतलब होता क्या है? टेंस होता क्या है? टेंस होता है, टेंस का हिंदी में उसको काल कहते हैं। काल मतलब होता है समय। जो हमारा सारी दुनिया, हर एक इंसान समय पर ही डिपेंड करता है। इसी को, समय को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे शाब्दिक अर्थ में समय तीन प्रकार से होता है। जैसे हमारे जीवन में या किसी के जीवन में तीन समय आता है। एक वर्तमान में जो समय चला आ रहता है, और एक जो समय बीत गया होता है, जो मतलब हम लोग कर चुके हैं, जो बचपना हो गया, अभी जो चल रहा है और फिर बीत गया जो। और एक जो भविष्य में सोचा जाता है कि हम आगे चलकर यह करेंगे वह करेंगे, ये सब समय है। तो समय को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब देखिए, एक कविता के अनुसार टेंस, समय को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो टेंस समय जैसे तीन गो होता है। तीन गो होता है। तो इसको एक शाब्दिक परिभाषा के रूप में हम लिखते हैं, है, हा, हु, को, जानो, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, है, हा, हु, हो, को, प्रेजेंट, जानो, है, हा, हु, को, जानो, प्रेजेंट, था, थे, थी, को, मानो, PAST, पास्ट, गा, गे, गी, को, गा, गे, गी, को, जानो, फ्यूचर, लो, बच्चों, अब, टेंस, पहचानो। देखिए, है, हा, हु, को, जानो, प्रेजेंट, था, थी, को, मानो, पास्ट, गागा, गी, के, फ्यूचर, जानो, लो, बच्चों, अब, टेंस, पहचानो। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। जैसे राजा साहब हैं, कहाँ हैं? टेंस जी हो हैं, जो राजा साहब हैं। ठीक, अब
इनका जो टेंस है, जो समय है, ये राजा साहब हैं। इनका जो है, इनका शादी 3 गो होता है। जैसे राजा दशरथ का शादी 3 हुआ था, उसी प्रकार से इनका शादी होता है 3। तो शादी होता है तो किसके साथ होता है? पहला है प्रेजेंट, P R E S E N T टेंस, TENSE टेंस। पहला शादी इनका होता है प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट के साथ होता है, प्रेजेंट का हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान। वर्तमान काल, काल का मतलब समय, वर्तमान समय। पहला पत्नी, टेंस का पहला पत्नी कौन हो गए? वर्तमान काल हो। दूसरा शादी होता है पास्ट के साथ, PAST, पास्ट टेंस, TENSE, पास्ट टेंस के साथ होता है। तो पास्ट टेंस इनको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? भूत काल। भूत का मतलब अंधेरा, जो हमारे जीवन में चला गया। वर्तमान का मतलब अभी जो चल रहा है। इसके बाद पहला शादी हो गया, दूसरा शादी हो गया। तीसरा शादी इनका किससे हो रहा है राजा साहब का? टेंस का फ्यूचर के साथ, FUTURE, फ्यूचर, TENSE, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य का, भविष्य काल, भविष्य काल। इसका मतलब तीसरा जो है, तीसरा पत्नी का नाम क्या है? भविष्य, फ्यूचर। तो टेंस जो है इनका 3 शादी हुआ प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा हुआ पास्ट के साथ, पास्ट को भूतकाल कहते हैं। तीसरा हुआ फ्यूचर, फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। अब इस प्रकार से वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक। तो एक एक करके अब मान लीजिए 3 शादी, तीनों का मतलब क्या हुआ? इसमें जो है, इसको हम कैसे जानेंगे कि वर्तमान में है? वर्तमान में कैसे जानेंगे कि है? जैसे वाक्य के अंत में, जो भी वाक्य के अंत में है रहता है, हु रहता है, हो रहता है, हा रहता है, ये सब का है? वर्तमान में है। इसको हम पहचान जाएंगे कि इनका पहला पत्नी के हैं। इसके बाद दूसरा जो है पास्ट, इसमें क्या रहेगा? इसमें था रहेगा, थी रहेगा, थे रहेंगे। ये जो हैं, ये सब रहेंगे, तो ये पास्ट के वाक्य रहेंगे। इसके बाद जो है तीसरा रहेंगे का, गा रहेंगे, गी रहेंगे, गे रहेंगे। ये सब अंतिम में गा गे गी सब आएंगे, ये का रहेंगे? भविष्य के, ठीक। अब इसके बाद इन तीनों के मिलाकर 4 पुत्र हुए हैं इनका। जैसे राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे, उसी प्रकार से टेंस का 3 रानियां। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब तीनों के मिला करके 4 पुत्र हुए हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उस प्रकार से चारों पुत्र को बता रहे हैं। इधर इतना तो समझ में आ गया होगा। तीनों रानियां के बीच 4 पुत्र। पहला जो है इंडेफिनिट, दूसरा जो है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा का है
परफेक्ट। चौथा का है PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इधर इन लोग का पिता के नाम केवल लगा देंगे टेंस, TENSE, टेंस हो गया, टेंस हो गया, टेंस हो गया, NSE, टेंस हो गया, फिर टेंस हो गया। अब इधर देखिए, ये सब जैसे 3 रानियां थे। अभी ये सब के हिंदी देखते हैं। इंडिफिनिट टेंस का हिंदी का होता है, इंडिफिनिट टेंस का हिंदी होगा अनिश्चित। इसमें निश्चित नहीं रहेगा, अनिश्चित काल। इसके बाद रहेगा कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में क्या कहेंगे? अपूर्ण। इसका वाक्य जो होगा अपूर्ण रहेगा, पूर्ण नहीं रहेगा। इसके बाद परफेक्ट का रहेगा पूर्ण, इसको हिंदी में पूर्ण कहेंगे। इसके बाद पूर्ण भी रहेगा ही और अपूर्ण रहेगा। कुछ दर्शाएगा कि पूरा हो गया है और कुछ अपूर्ण रहेगा, मतलब पूरा रहेगा और अपूर्ण भी रहेगा। ठीक। अब इस प्रकार से पूर्ण भी अपूर्ण भी, इधर पिता का नाम टेंस लग गया काल, और इधर जो रहेगा इधर हो जाएगा जैसे 3 वो माताएं हैं, तीनों का नाम जो वही चीज रहेगा। बस यहाँ देखिए, अगर प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट वही लिखेंगे PRESENT, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट। अभी हो गए प्रेजेंट, तो यहाँ केवल लिखना का है, यहाँ वर्तमान जोड़ देंगे इस जगह सब में। वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान, यहाँ भी वर्तमान, सब में वर्तमान जुड़ जाएगा। इसके बाद अगर यही इनका भी 4 गो, अगर पिताजी एक हैं लेकिन माताएं 4 हैं तो 4 लिखा जाएगा। जैसे अब पास्ट हो जाएंगे, PAST, पास्ट, तो पास्ट समय पास्ट लगा देंगे, पास्ट, तो इसमें यहाँ जो वर्तमान लिखे थे वर्तमान लगाए हैं, यहाँ लगा देंगे भूत, यहाँ भूत लगा देंगे, भूत, यहाँ भी भूत लगा देंगे, फिर यहाँ भी भूत लगा देंगे। इसके बाद इसमें फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर का जो हो जाएगा FUTURE, फ्यूचर, यहाँ भी फ्यूचर हो जाएगा FUTURE, यहाँ भी हो जाएगा फ्यूचर FUTURE, यहाँ भी हो जाएगा फ्यूचर FUTURE। अब यहाँ भूत था तो यहाँ हो जाएगा भविष्य, यहाँ भी हो जाएगा भविष्य, इधर सब भविष्य हो जाएगा। भविष्य। इस समझ लीजिए कि टेंस राजा हैं, इनका 3 शादी हुआ, तीनों, पहला का नाम प्रेजेंट टेंस, दूसरा का नाम मतलब टेंस लग रहा है प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, दूसरा शादी हुआ, उनका नाम हो गया
पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, और तीसरा शादी हुआ, तीसरा शादी फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। ये चारों के मिला करके 4 बेटे हुए, जिसे इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले इधर चारों के पहले माता के नाम लगेगा, पीछे पिता के नाम लगेगा। इसके बाद फिर इधर जैसे तीनों के जैसे बड़े प्रेजेंट, तो इधर पिता टेंस, फिर पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसी प्रकार से सब होगा। अब इसको एक कर से शुरू से पढ़ने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट से स्टार्ट करेंगे हम अगला वीडियो। इतना बार बार देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।